हम बुजुर्ग हैं तो क्या, हमारी इच्छाओं का कोई मोल ही नहीं। दादू, आपने कभी बर्गर खाया है? बहुत यमी होता है। चीज, स्लाइस मायोनीज और जो उसके अंदर कुरकुरी टिक्की होती है, जिसे खाकर मजा आ जाता है। नियति ने अपनी जबान पर जीभ फेरते हुए अपने दादू अनिरुद्ध जी और दादी गोमती जी से पूछा। चटोरी कहीं की, हर समय यही चटर पटर खाने को चाहिए रहता है। घर का खाना खाने में जान निकलती है तुम्हारी। अनिरुद्ध जी हंसते हुए पोती को पीठ पर धोल जमाई। अरे धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं माँ को खबर लग गई तो मुझसे ज़्यादा आप लोगों को डांट पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ आज आप दोनों भी मेरे साथ बर्गर खाइए, मज़ा आ जाएगा बर्गर खाकर। रहने दो बेटा, अभी तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो बेकार ही नाराज़ होंगे। अनिरुद्ध जी मायूसी से बोले, मतलब मम्मी पापा की नाराज़गी के डर से आप लोग नहीं खाना चाहते, लेकिन खाने का मन है तो क्या? उनका कहना रहता है कि बुढ़ापे में सिर्फ सादा खाना खाना चाहिए, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी, और जब तबीयत बिगड़ जाएगी तो उन्हें परेशानी हो जाएगी, उनका काम बढ़ जाएगा। गोमती जी मायूसी से बोली, आज वो दोनों ही घर पर नहीं है, अभी पार्टी से आने में समय भी लगेगा। हम तीनों मिलकर बर्गर पार्टी करेंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कहते हुए नियति ने 3 बर्गर ऑर्डर कर दिए। थोड़ी देर में डोरबेल बजी तो नियति जल्दी से भागकर खोलने गई तो देखा सामने उसके मम्मी पापा राजेश जी और माँ अवंतिका जी खड़े थे। नियति का चेहरा उन्हें देखकर उतर गया। वो तो ये सोचकर कि डिलीवरी बॉय आया होगा बहुत खुशी खुशी भागती हुई आई थी, लेकिन यहाँ तो अरमानों पर पानी ही फिर गया। अब बर्गर तो नहीं खाने को मिलेंगे और कसकर डांट पड़ेगी, वो अलग। उसे सबसे ज़्यादा इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से दादी और दादा को भी सुनना पड़ेगा। नियति, तुम तो जब दरवाज़ा खोलने आई थी तब तो तुम बड़ी ही खुश थी, लेकिन हमें देखते ही तुम्हारे 440 वोल्ट का झटका क्यों लग गया? तुम्हारा तो चेहरा ही लटक गया। कहते हुए वो दोनों अंदर आ गए। उन्होंने देखकर अनिरुद्ध जी और गोमती जी के चेहरे भी उतर गए। जब तक डोरबेल दोबारा घनघना उठी, अब तो डांट पक्की है सोचकर तीनों ही सहम गए, क्योंकि बेटी को तो फिर भी कभी कभार ये सब खाने की इजाज़त थी, लेकिन दोनों बुजुर्गों को तो सादे उबले खाने के अलावा और कुछ देखने को भी नहीं मिलता था। सिर्फ इसी वजह से कि दोनों बुजुर्गों को तकलीफ हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना पड़ेगा, उनकी स्वच्छंद जिंदगी में व्यवधान पड़ जाएगा। अनिरुद्ध जी हमेशा से खाने पीने के बेहद शौकीन थे और गोमती जी बनाने हर तरह के खाने में माहिर थी। उन्हें हर तरह का खाना बनाना आता था। वह बहुत ही स्वाद भरा खाना बनाती थी। पति के मुंह से कुछ निकल नहीं पाता और वो बनाकर हाजिर कर देती थी। उन्हें रोज नए नए प्रकार के व्यंजन बनाने खाने का दोनों को बहुत शौक था। बेटा राजेश भी माँ की पाक कला के गुण गाते नहीं थकता था। जब से चाइनीज़ इटालियन खाने ने भारत में घुसपैठ की, तब से उन्होंने इन सब पर भी हाथ आजमाए और सब कर बनाकर खिलाया। जब तक अपने हाथ पैर से ही सलामत चल रहे थे, तब तक अपनी मर्जी का खाना पीना भी चल रहा था। लेकिन जब से वृद्धावस्था में बेटे बहू पर निर्भर हुए, तब से हर चीज पर प्रतिबंध लग गया। बेटे बहू रोज ही पार्टी में जाते और खा पी कर आ जाते। अनिरुद्ध जी और गोमती जी का बड़ा मन करता कि कभी कभार बाहर जाकर बर्गर, चाउमीन, स्प्रिंग पोटैटो वगैरह खाया जाए, लेकिन कहते हैं ना,
बच्चे बुजुर्ग एक समान। बच्चे तो फिर भी बचपन में अपने मन की बात अपने माता पिता से कह देते हैं, जिद भी कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग बेचारे तो बुढ़ापे में अपने बच्चों से कह भी नहीं पाते। ये बात उनकी पोती नियति समझती थी, इसलिए अपने खाने से सारी चीज़ें अपने दादा दादी के साथ शेयर करती। घर में आते ही हर चीज़, लेकिन उनके खाने को मनाही। और ये होता है, जिस चीज़ की मनाही होती है उस चीज़ पर ज़्यादा दिल मचलता है। वही हाल अनिरुद्ध जी और गोमती जी का था। उन्हें ये सब खाने को मना किया जाता था, उन्हें ये सब खाने का उतना ही मन करता था। अनिरुद्ध जी तो कभी कभार कहते भी, ऐसी भी क्या जिंदगी कि मन मुताबिक कुछ भी ना कर सके। एक दिन तो सभी को जाना है, तो खा पी कर संतुष्ट होकर जाओ। लेकिन बच्चों के सामने बोलती बंद हो जाती। जैसे ही दोबारा डोरबेल बजी तो अवंतिका दरवाज़ा खोलने गई, तो डिलीवरी बॉय को देखकर उसकी त्योरी चढ़ गई। बोली, मम्मी पापा, आप लोग मेरी बेटी को बिगाड़ रहे हो। हम लोग घर पर नहीं थे तो ये सब चल रहा था। हम तो आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं। जरा सा ज़बान पर नियंत्रण नहीं रख सकते आप लोग? जिंदगी भर तो मन भर कर खाया ही है ना। हाँ बेटा, जब अपने ऊपर निर्भर थे तो जिंदगी भर मन भर कर खूब खाया पिया, लेकिन आज बच्चों पर निर्भर है तो वो एक एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं। तुम भी ज़रा एक हफ्ते ही एक जैसा खाना खाकर दिखा दो तो हम समझेंगे। तो तुम लोगों को तो रोज़ वैरायटी चाहिए, लेकिन हम बुज़ुर्ग हैं तो हमारी कोई इच्छा ही नहीं, सिर्फ इस वजह से कि हमें कुछ हुआ तो तकलीफ़ होगी, तो तुमने हमारे खाने पर ही प्रतिबंध लगा दिए। बचपन में तो तकलीफ़ होने पर माता पिता की तकलीफ़ दूर करने का इलाज करते हैं बच्चों की, लेकिन उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। तुमसे अच्छी तो ये नियति है, कम से कम हमारी इच्छाएं तो समझती है। एक दिन अगर हम मर्जी से खा लेंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। कल किसने देखा है, क्या पता आज सो जाए तो कल उठे भी ना। कहते हुए अनिरुद्ध जी की आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने गोमती जी और नियति के आंसू भी निकल पड़े उन्हें देखकर। तब तक पीछे से उनका बेटा राजेश डिलीवरी बॉय के हाथों से पैकेट लेकर बर्गर प्लेट में निकाल कर ले आया और उनके सामने रखकर बोला, मम्मी पापा, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। अपने स्वार्थ में हमने आपकी इच्छाओं को अनदेखा कर दिया। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पापा खाने के शौकीन और माँ बनाने की शौकीन, मैंने दोनों को ही बांध दिया। आपने सच ही कहा, कभी कभी अपने मन का खा लेने से कोई हर्ज नहीं होता। तो आइए आज हम सब मिलकर बर्गर पार्टी करते हैं और उसके बाद आइसक्रीम भी खाते हैं। फिर जो होगा वो देखने के लिए मैं हूँ और नियति भी। अच्छा तो बेटा भला बन गया और बहू को विलेन बना दिया। मुझे भी आप सब के साथ मिलकर पार्टी करनी है और आप सबकी पार्टी में शामिल होना है। मम्मी पापा, प्लीज़ आप लोग मुझे भी माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी कि कभी तो छूट मिलनी चाहिए बुज़ुर्गों को। और बर्गर पिज़्ज़ा खाने की कहते हुए अवंतिका ने माफ़ी मांगने की मुद्रा में अपने कान पकड़ लिए। अब ये सब बातें छोड़ो, हमने सबको माफ़ कर दिया है। बस सब हमारे खाने का पीने का ध्यान रखना, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए बर्गर खाते हैं, वरना बेकार हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। कहते हुए अनिरुद्ध जी ने बर्गर उठा लिया और बेटे और बहू को दिखाते हुए बोले, ये तुम दोनों के लिए नहीं है, क्योंकि तुम लोग बाहर से खा पी कर आए हैं, इसलिए ये सिर्फ हम तीनों ही खाएंगे। उनकी बातें सुनकर सब हंसने लगे और एंजॉय करने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी के बारे में सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई कहानियों को सुनने के लिए। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नई कहानियों के साथ।